हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। तो गाइस, आपको पता है मैंने एक सर्वे किया था अभी रिसेंटली ऑप्शन बायर्स से रिलेटेड, एंड जिनके लॉसेस ब्रेक इवन प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स थे। तो मैंने बोला था कि आप एक फॉर्म फिल कीजिए, एंड उसमें कुछ मैंने डिटेल्स पूछे थे, एंड उसके ऊपर का जो अभी एनालिसिस है ना, कोई उतना क्रेजी नहीं है, जो कि एज एक्सपेक्टेड था वही है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि 74% ऑफ द लोग जो हैं वो लॉसेज में हैं, एंड 22% जो लोग हैं वो ब्रेक इवन फेज में है। ब्रेक इवन फेज में कुछ ज़्यादा ही लोग हैं, एंड 3% लोग प्रॉफिटेबल है, राइट। एंड ये भी हो सकता है कि मोस्ट ऑफ द प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स ने नहीं भी भरा होगा। क्यों? क्योंकि मैंने वहाँ पे मेंशन किया था कि अगर स्ट्रगल कोई कर रहे हैं तो ये करना। फिर भी अगर हम लोग उसके अनुसार से देखेंगे तो यहाँ पे हमारा जो डेटा है वो क्लियरली शो करता है कि मोस्ट ऑफ द जो ट्रेडर्स हैं वो लॉस में है। तो अब हम लोग एनालिसिस करते हैं, एंड मैं यहाँ पे आपको एक बाय स्टेप ना गाइड बताऊंगा कि आखिर अब क्या कर सकते हैं। अगर लेट्स से मेरा लॉस हो रहा है तो अब मैं कैसे इसको रिड्यूस कर सकता हूँ। एक तो ऑप्शन वो है कि ट्रेडिंग ही छोड़ देते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं बोलूंगा अभी तो मुझे पता है कि कोई नहीं छोड़ने वाला है, तो हम लोग अब इसको ना फिक्स करने का सोचते हैं कि आखिर हम लोग क्या कर सकते हैं। क्योंकि अभी जब मैंने रिसेंटली जब क्वेश्चंस कुछ पूछे ना, अभी जैसे अगर आप देखोगे, ये मैंने बोला कि अगर लेट से किसी के पास 50 के है अकाउंट में, तो उसको कितना रिस्क करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, ऑप्शन बाइंग करे या ऑप्शन सेलिंग करे। तो यहाँ पे ना मुझे बहुत सारे मिक्स्ड ओपिनियन दिखे, और 70 to 80% लोगों ने यहाँ पे कमेंट में यही एक्सप्लेन किया है कि हम लोग ऑप्शन बाइंग कर सकते हैं, एंड 1000-2000 का रिस्क लेकर के हम लोग ट्रेड कर सकते हैं, जो कि मेक सेंस करता है। तो सबसे पहले ना अब क्या करना चाहिए, मुझे जो सबसे ज़्यादा आइडिया लगता है, एक कोई नया ट्रेडर है वो स्टार्ट करता है, तो मैं उसके लिए बताता हूँ कि उनको क्या करना चाहिए। तो जो सबसे पहली चीज़ है कि मैंने जब प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स था ना सबका जब मैंने डेटा एनालाइज किया, मुझे उसमें सबसे बड़ी चीज़ वहाँ पे यही दिख करके आई कि जितने भी लोग प्रॉफिटेबल है ना, 95% ऑफ द लोग हैं वो 3 साल से ज़्यादा का ट्रेड कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, आप समझ रहे हो कि पहले और दूसरे साल में उतने ज़्यादा प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं है, जो कि बहुत ही नेचुरल सी चीज़ है कि आप ट्रेडिंग करना स्टार्ट करते हो, आप नहीं हो सकते हो प्रॉफिटेबल स्टार्टिंग करते ही, क्योंकि आप गलतियां करोगे, मिस्टेक्स करोगे। एंड जो 3 साल से ज़्यादा ट्रेड कर रहे हैं उसमें से 95% ऑफ द ट्रेडर्स प्रॉफिटेबल है। तो इससे जो सबसे बड़ा टेक अवे है ना, वो मेरा यही है कि अगर कोई भी पर्सन स्टार्ट कर रहा है ट्रेडिंग, ठीक है, लेट्स से अभी मैं बताऊंगा आपको किस तरीके से करना है, तो कभी भी ना 2 लॉट से ज़्यादा ट्रेड ही नहीं करना चाहिए, ठीक है। क्यों नहीं करना चाहिए 2 लॉट से ज़्यादा? क्योंकि अगर आप 50,000 देखोगे, अगर आप ऑप्शन बाइंग करने जाओगे तो आपको आराम से 10 लॉट आ जाएंगे, राइट। 5-10 लॉट, 15 लॉट भी आ जाएंगे अगर प्रीमियम कम रहेगा तो ईजिली कर सकते हो। क्या हम लोग सब अप्लाई कर सकते हैं? द आंसर इज एब्सोल्युटली नॉट। अगर लेट से आपके पास 50,000 भी नहीं, लेट से आप आते ही हो मार्केट में 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ से, एंड आप सीखना स्टार्ट करते हो, तो मैं तो बोलूँगा कि उनको कभी भी स्टार्ट नहीं करना चाहिए उतने ज़्यादा कैपिटल से। क्यों? क्योंकि पहले के 1-2 साल में उनके प्रॉफिटेबल होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम है। तो उससे ज़्यादा बेटर क्या है कि आप जितना कम कैपिटल ला सकते हो ना, उस कैपिटल से स्टार्ट करो। अब जैसे मोस्ट ऑफ द ट्रेडर जो स्टार्ट करते हैं वो कितने से करते हैं? 10,000 से, कि आएंगे 1-2-3-4 लॉट जो भी है ऑप्शन बाइंग करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि वो सही तरीका नहीं है। हम लोग ऑप्शन सेलिंग भी कर सकते हैं, बस यही है कि हम लोग 10,000 की जगह 50,000 से स्टार्ट कर सकते हैं। और मैं आपको अभी बताऊंगा कि आप किस तरीके से कर सकते हो, ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। कि जो सबसे पहली चीज़ है कि ट्रेडिंग में आपको 3 साल से ज़्यादा के लोग मोस्ट ऑफ द प्रॉफिटेबल होंगे, राइट। मुझे भी अभी 7 ईयर्स होने वाला है। मुझे भी जब मैंने 2017 से किया था, 2019 के एंड में जा करके मैं ब्रेक इवन से प्रॉफिटेबल हुआ था। 2020 में भी उतना ज़्यादा नहीं हुआ था। मेन जो स्टार्ट हुआ था वो 2021 से हुआ था। तो देखो, आपको 3 से 4 साल ना लग ही जाते हैं। एंड अगर आपको मैं मेरी बात बताऊं ना, मेरा टेक्निकल शुरू से अच्छा था। क्यों? क्योंकि मैं शुरू से ही उसके ऊपर एफर्ट दिया था। ये भी होता है कि आप इतना एफर्ट डालने के बाद भी रिस्क मैनेजमेंट साइकोलॉजी के कारण आपके लॉसेस हो सकते हैं, या फिर आप ब्रेक इवन फेज में स्टक हो सकते हो। उसका मैं सॉल्यूशन बताऊंगा। तो पहली चीज समझ में आ गई कि कभी भी जब आप स्टार्ट कर रहे हो 2 लॉट से ज्यादा नहीं स्टार्ट करने का। अभी जितने भी लोगों को चैलेंज दूंगा कि आपको 50K से स्टार्ट करना है, उनको भी 2 लॉट में ही करना है, उससे ज्यादा नहीं यूज करना है, ठीक है। अब देखो, ऑप्शन ना हम लोगों को सेल करना है, यही है। अब कैसे सेल करना है मैं बताऊंगा। आप सोच रहे हो कि ऑप्शन सेलिंग करने में तो बहुत मार्जिन लगते हैं, राइट, 1 लाख 1.5 लाख रुपए लगते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है। जो लोग ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड है उनको पता होगा कि कैसे करते हैं हम लोग कम कैपिटल में भी। लेकिन जो नए लोग हैं ना, जो मैंने जब इनके कमेंट देखे तो मुझे उसको देख करके यही समझ में आया कि उनको शायद पता ही नहीं है कि ऑप्शन सेलिंग हम लोग 15-20 हज़ार रुपए में भी कर सकते हैं, राइट। तो इसको मैं बताऊंगा।
अब देखो आगे का जो है मेरा सेकंड टेक अवे कि 90% ऑफ द प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स जो थे ना, जो ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं, वो ना स्लाइट आईटीएम में ट्रेड कर रहे थे। 8% ऑफ द प्रॉफिटेबल ट्रेडर जो थे डीप आईटीएम में ट्रेड कर रहे थे, एंड जो 2% थे, जो एक दो लोग थे, वो ना एटीएम ट्रेड कर रहे थे। बल्कि एक भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर ये नहीं था जो ओटीएम ट्रेड कर रहा था। यानी कि आपको इससे पता चल गया होगा कि जो थोड़ा सा आईटीएम यानी एटीएम से एक या दो स्ट्राइक इन द मनी जा करके ट्रेड करते हैं, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी होने के ज्यादा चांसेस रहते हैं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर डीके कम रहता है। बट हमें इससे नहीं मतलब है। क्यों? क्योंकि मैं आपको इससे इजी मेथड बताऊंगा जो कि हम लोग ऑप्शन सेलिंग से कर सकते हैं। एंड यहाँ पे देखो क्या है कि जितने भी प्रॉफिटेबल ऑप्शन बायर्स थे वो मोस्ट ऑफ द डेज पैसे बना रहे थे एंड कुछ दिन पैसे लूज कर रहे थे, राइट? ठीक है। एंड यहाँ पे जो मैंने एक क्रेजी चीज जो ऑब्जर्व की थी, मैं आपको वो भी बताता हूँ कि मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ कि डू यू मेक मनी मोस्ट डेज और लूज मनी ऑन फ्यू डेज। यहाँ पे आप देखोगे कि 51 यानी आधे से ज्यादा लोग बोलते हैं कि हाँ मैं तो ज्यादा दिन पैसे बनाता हूँ। इसका मतलब गाइस आप समझ रहे हो क्या है? इसका मतलब ये है कि इवन जो ब्रेक इवन और ब्रेक इवन में से जो लॉस मेकिंग जो ट्रेडर्स है ना कुछ, वो भी इनके अंदर लाई करते हैं। इसका मतलब सिंपल सी चीज है कि वो कुछ दिन पैसे बनाते हैं थोड़े थोड़े एंड एक दो दिन के अंदर उनका सारा लॉस हो जाता है, राइट? तो हम लोग उसको कैसे फिक्स करना है ये बताने वाले। तो ये एक बहुत ही अमेजिंग ऑब्जर्वेशन था कि जो ट्रेडर्स लॉस में हैं उनका भी मोस्ट ऑफ द डेज प्रॉफिट में ही होता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं और जिनका नहीं होता है नो, जिन्होंने नो फिल किया था, इसका मतलब सिंपल सी चीज़ है कि उनको अपना टेक्निकल इंप्रूव करने की ज़रूरत है। ये वीडियो स्पेशली उनके लिए रहेगा जिनको थोड़ा बहुत टेक्निकल का नॉलेज है एंड उसको वो कैसे अपना बूस्ट कर सकते हैं अपना लर्निंग पीरियड में, ठीक है? अगर आप यहाँ पे देखोगे कि जब मैंने पूछा कि अच्छा आपका कैपिटल कितना है एंड आप कितने लॉट्स ट्रेड करते हो, तो जो 90% ऑफ द प्रॉफिटेबल ऑप्शन बायर्स थे उन्होंने बोला कि मैं 1 लाख के कैपिटल में मात्र 3 से 4 लॉट बाय करता हूं। इसका मतलब अगर मैं मैक्स भी लेकर के चलूं, 4 लॉट की अगर मैं बात करूं, तो आप 50,000 में 2 लॉट वो करते हैं, क्योंकि इट मेक सेंस। आप इससे ज्यादा आपको तो क्वांटिटी जाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो तो आपके रिस्क मैनेजमेंट के बाहर चला जाएगा। एंड अगर आप ज्यादा लूज करोगे तो आप 100% आपका कैपिटल ब्लो होने वाला है अगर आप इससे ज्यादा जाते हो। 8% ऑफ जो कैपिटल थे वो तो और कम चले गए। वो बोलते हैं कि मैं 50,000 में सिर्फ 1 लॉट बाय करता हूँ, और 1% जो ऐसे ट्रेडर थे वे टेकिंग 2 लॉट्स फॉर 1 लाख ऑफ कैपिटल। एंड ये चीज मैंने यहाँ पे एक शायद मिस्टेक कर दी। हाँ, तो 2 लोग ऐसे थे जिन्होंने क्या किया था कि वो 1 लाख में कभी 2 लॉट कर रहे थे एंड कभी 1 लॉट कर रहे थे। ऐसे भी लोग थे। एंड अगर आप देखोगे द रेस्ट जो थे वो कितना भी जा रहे थे ना, वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 6 लॉट जा रहे थे, ठीक है, 1 लाख के ऊपर। तो मेरा ये क्वेश्चन है ना अब यहीं से, तो इसके ऊपर ज्यादा ऑब्जर्वेशन नहीं है। यही है कि अगर आपको 1 लाख में अगर 6 लॉट ही करना है ना, और वो भी ऑप्शन बाइंग करना है, तो भाई क्यों ऑप्शन बाइंग करना है? फिर हम तो ऑप्शन सेल भी कर सकते हैं, राइट? मैं आपको बताऊंगा अभी कैसे कर सकते हैं, ठीक है? एंड अगर आप देखोगे जितने भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स थे, ये ध्यान देना क्योंकि मैंने जो वीडियो बनाई थी वो चीज ना सेम टू सेम यहाँ पे भी आपको मैच करते हुए दिखेगी। जो 70% ऑफ द ट्रेडर थे उनका जो एवरेज प्रॉफिट टू लॉस रेशियो था, यानी जो उनका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो था, वो था 2 का, यानी कि वो 1 रुपए रिस्क कर रहे थे 2 रुपए बनाने के लिए। 25% ऑफ द ट्रेडर उनका 1 से 2 के बीच था, यानी कि जरूरी नहीं था कि उनका 2 से ऊपर ही था, वो भी लोग प्रॉफिटेबल थे। कुछ ऐसे भी लोग थे जिनका ना एवरेज पीएनएल रेशियो 1 से कम था और वो कैलकुलेट करने पे आ रहा था 0.8, यानी आप समझ रहे हो, यानी कि वो 1 रुपए रिस्क करके सिर्फ 0.8 रुपीज कमा रहे थे। तब भी उसमें से कुछ ऐसे लोग थे जो कि प्रॉफिटेबल थे। एंड उसका सबसे बड़ा रीजन ये था, जब मैंने ऑब्जर्व किया, वो था मैक्स लॉस। तो गाइज यही सबसे बड़ा रीजन था कि मैंने ये सारी चीजें पूछी थी कि आपका एवरेज लॉस कितना होता है, आपका एवरेज प्रॉफिट कितना होता है, मैक्स प्रॉफिट मैक्स लॉस कितना होता है। तो पता चला कि जिन लोगों ने उसको कंट्रोल करके रखा था वो इवन 1:1 के नीचे में भी वो प्रॉफिटेबल थे। तो मैं तो रिकमेंड आपको करूंगा कि आप 1:2 रखो या उसके ऊपर रखो, लेकिन आपको मैं बताऊंगा कि आप कैसे 1:1.5 में भी आप कर सकते हो, ठीक है? एंड यही था गाइज डेटा। आप देख सकते हो यहाँ पे कि कितने लोग प्रॉफिटेबल, ब्रेक इवन, लूजिंग थे। यहाँ पे जो मैंने आपको बताया, आपको जो ग्रीन दिख रहा है 24.5 एंड 2 से 3 यार, ये जो 2 कॉलम के लोग थे, ये सारे के सारे लोग प्रॉफिटेबल या तो फिर ब्रेक इवन थे, बाकी सारे ये लॉस में थे, जो कि मैंने आपको बताया। इसीलिए कि कभी भी आप स्टार्ट करो
तो आप हमेशा 2 लॉट में ही स्टार्ट करो, क्योंकि आप कितना भी पैसा लेकर के आओ मार्केट आपका वो खा ही जाएगा, राइट। एंड यहाँ पे जो सबसे अंतिम क्वेश्चन था ये इसलिए मैंने पूछा था ताकि मैं ये प्लान करके बता पाऊँ कि क्या कोई ट्रेड कर सकता। तो मैंने इसमें पूछा था कि क्या आपके पास पैसे का अभाव है या फिर आपके पास पैसे हैं, क्या आप महीने का 30,000 रुपए ट्रेडिंग के लिए रिस्क कर सकते हैं, राइट। तो अगर आप देखोगे तो 41 यानी मेजॉरिटी ऑफ द लोगों ने यस बोला था। क्या आप 50,000 लूज कर सकते हो महीने के, तो 12% लोगों ने ये किया था। तो अगर आप देखोगे जो मोस्ट ऑफ द जो लोग थे ना वो 30,000 50,000 लूज करने के लिए रेडी थे महीने के। एंड जो कुछ लोग थे वो तो स्टूडेंट थे और जो अनएम्प्लॉयड थे, तो उनको मैं यही बोलूंगा कि आपका जो सबसे पहला गोल होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि आप अपनी इनकम को करो, इंक्रीज करो। एंड कुछ लोग आप देखोगे यहाँ पे ऐसे भी थे जो 1 लाख भी लूज करने के लिए रेडी थे, क्योंकि मैंने देखा कि कुछ लोग हैं जो कि बड़ी कैपिटल से ट्रेड कर रहे हैं एंड कुछ लोग 2 लाख रुपए महीने भी लूज करने के लिए रेडी थे। तो ठीक है, अब पता चल गया। अब मैं आपको बताता हूँ ऑप्शन सेलिंग कैसे करना है, राइट। तो 1 मिनट। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं डायरेक्टली सेटअप के बारे में कि हम लोग किस तरीके से ट्रेड करने वाले हैं। तो सेटअप में आपको पता है हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग करने वाले हैं ऑप्शन सेलिंग। अच्छा, ऑप्शन सेलिंग क्यों करें, इसके ऊपर थोड़ा सा ना लाइट डालते हैं, क्योंकि देखो ट्रेडिंग अपने आप में बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, राइट। एवरीवन एग्री करता है कि ट्रेडिंग बहुत ही डिफिकल्ट चीज है। तो एक चीज जब वो पहले से ही डिफिकल्ट है तो उसको ऑप्शन बाइंग करके क्यों और भी ज्यादा डिफिकल्ट बनाना है, जब हम लोग सेम पैसे में हम लोग ऑप्शन सेलिंग भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, अगर आपको अभी ना सुन के लग रहा हो कि मैं ऑप्शन बाइंग के अगेंस्ट हूं, लेकिन जो लोग ट्विटर पे उनको पता हो कि मैं ऑप्शन बाइंग करता हूं एंड जो मेरे जो सबसे बड़े बड़े जो प्रॉफिट्स होते हैं ना वो सारे के सारे ऑप्शन बाइंग से होते हैं। लेकिन उसको करने का ना टाइम होता है, आप रोज नहीं कर सकते हो। अगर आप देखोगे यहाँ पे, आप देखो ये सारे दिन में आप कैसे करोगे ऑप्शन बाइंग, ये इसमें कैसे करोगे, यहाँ पे आप कर सकते हो। लेकिन आप देखो इतने सारे दिन में आपको एक दिन एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली जिस समय आप लेजिटली ऑप्शन बाइंग कर सकते थे, राइट। लेकिन क्या पेशेंस है हमारे अंदर, तो पेशेंस तो खैर डेवलप करना पड़ेगा। लेकिन क्वेश्चन ये है कि अगर हम लोग ऑप्शन बाइंग भी करते हैं, हम लोग इसका वेट करते, तो हम लोग बाकी के टाइम क्या करने वाले हैं, राइट। अगर आप आइडल बैठ सकते हो तो फिर तो बहुत सही, आप करो ऑप्शन बाइंग। लेकिन नहीं कर सकते हो तो सिंपल सी चीज है कि हम लोग कुछ दूसरा उपाय खोजेंगे एंड वही करने वाले हम लोग ऑप्शन सेलिंग, डायरेक्शनल ऑप्शन सेलिंग। हम लोग स्ट्रैडल स्ट्रैंगल ये सब नहीं करने वाले कि कॉल बेच दिए पुट बेच दिए। हम लोग यही करेंगे कि जो आपका एग्जिस्टिंग नॉलेज है ना, क्योंकि मैंने जैसे कि आपका अब अभी बताया कि मोस्ट ऑफ द जो 51% लोग थे वो मोस्ट ऑफ द डेज राइट रहते थे। इसका मतलब क्या है कि टेक्निकल उनका इतना ज्यादा गंदा नहीं है। अगर किसी का नहीं है उतना ज़्यादा टेक्निकल नॉलेज तो मैं बोलूँगा कि वो इम्प्रूव करे, मैंने जो वीडियोस बनाए या फिर आप और भी यूट्यूब पे देख सकते हैं। लेकिन जिनका ऑलरेडी अच्छा है तो वो ना बहुत ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ ऑप्शन बाइंग सेल करके, ठीक है। तो अब क्या कर सकते हैं, अब जैसे देखो कि यहाँ पे क्या है, तो मैं आपको बता रहा हूं कि आप 0 DTE कर सकते हो। लेकिन आपको पता है कल फिर निफ्टी में क्या शानदार चीजें हुई थी, तो आपको ऊपर है देखो, आप 0 DTE करना है करो, नहीं तो कोई एक इंडेक्स चूज कर लो। अगर आप मेरी बात मानते हो, अगर आपको 0 DTE करना है तो आप करो। लेकिन अगर आपको सिर्फ रोज एक इंडेक्स चूज करना है तो मैं बोलता हूं आप सिर्फ और सिर्फ निफ्टी को चूज करो, आप रोज निफ्टी को ही ट्रेड करो, वो सबसे बेस्ट रहने वाला है। यानी कि आप थर्सडे को निफ्टी ट्रेड कर सकते हो एंड फ्राइडे को सेंसेक्स ट्रेड कर सकते हो। बाकी मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे आप निफ्टी ट्रेड करो, ठीक है। या तो आप रोज 0 DTE करो। तो हम लोग सबसे पहला एग्जांपल लेके चलते हैं 0 DTE का, ठीक है। लेट्स से आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, राइट। अगर आप देखोगे यहाँ पे आज है वेडनेसडे एंड अभी टाइम हो रहा है हमारा 1:55 AM। तो अब हमें लेट्स से ट्रेड करना है, हम लोग कैसे करेंगे। अब देखो सिंपल सी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ और आपको अभी मैं दिखाऊंगा कि कैसे ऑप्शन सेलिंग कितना ज़्यादा इजी है, आप बाइंग से भी कितना ज़्यादा इजी कर सकते थे। अब देखो क्या हुआ, मार्केट ओपन हुई, ठीक है। हम लोग ना 1 मिनट के टाइम में जाते हैं एंड मैं खोजूंगा 916 पे जा करके ATM ऑप्शन। क्यों मैं ATM खोजने वाला हूँ अभी मैं आपको बताता हूँ। तो ये देखो 916 पे हुआ 51,414 यानी 51,400 के पास है स्पॉट, ठीक है। मैंने आपको बताया कि हम लोग लेवल्स वगैरह ये सब चीज ना फ्यूचर्स के ऊपर ज्यादा अच्छे से काम करता है। लेकिन एड ऑप्शंस का एड द मनी है या इन द मनी है, उसके लिए हम लोग यूज करने वाले हैं स्पॉट का चार्ट। अब आप स्पॉट का चार्ट देखो 51,400 है, तो मैंने क्या किया यहाँ पे 51,400 का कॉल लगा दिया एंड 51,400 का पुट लगा दिया मॉर्निंग में 916 के ऊपर, ठीक है। एंड हम लोग आ गए 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि मैं ऑप्शंस में 3 मिनट पे लगाता हूँ और इंडेक्स वगैरह में 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट ये सब टाइम फ्रेम पे।
अब मैं ना वापस से इसको फ्यूचर्स का चार्ट लगा लेता हूँ। क्यों? क्योंकि फ्यूचर्स मेन हम लोगों को देखना है, क्योंकि हमारा जो ऑप्शंस है वो मूव करता है एज पर द फ्यूचर्स चार्ट, नॉट एज पर द ऑप्शंस चार्ट। एक्सपायर करता है ऑप्शंस के अकॉर्डिंग, लेकिन जो प्राइस एक्शन का जो मूवमेंट है ना, अगर आपको अच्छे से ट्रेड करना, वो आपको ऑप्शंस के चार्ट से पता चलेगा। अब देखो क्या हुआ, ठीक है, हम लोग इसको थोड़ा सा ना जूम आउट करते हैं। एंड ये लेवल मैंने आपको आज शेयर किया था मॉर्निंग में, राइट? अगर आप देखोगे ये था, ठीक है, क्या था, मल्टीपल टाइम टेस्टेड है, यानी कि अगर इसका ब्रेकडाउन होता तो हम लोग गिर भी सकते थे यहाँ से। एंड यहाँ पे ऊपर जा रहा है अभी, तो हम लोग कैसे ट्रेड कर सकते थे? आपको मैंने दिखाया था कि मैंने ना आज ओपनिंग में कॉल शॉर्ट किया, ठीक है। अब कैसे किया, अब आपको ये मैं दिखाता हूँ। अब आप देखो यहाँ पे क्या हुआ, मैं अच्छा हाँ, मैंने एटीएम ऑप्शन क्यों लगाया 916 पे, ये भी आप समझो। ऑप्शंस का क्या बिहेवियर है ना, कि जो एड द मनी का ऑप्शन है, यानी जहां पे मार्केट ओपन हुआ, या तो कॉल जीरो होगा या तो पुट जीरो होगा, दोनों में से किसी एक को तो 100% जीरो होना ही होना है, राइट? क्योंकि एक ना एक को तो होना ही जीरो है। एंड यही जो है ना, इसी चीज को हम लोग अपने एडवांटेज में यूज करने वाले हैं, राइट? एंड जो सेकंड चीज है कि दोनों भी जीरो हो सकता है। अगर मार्केट जहां ओपन हुआ वहीं पे अगर क्लोज हो गया तो हमारा दोनों भी जीरो हो सकता है, लेकिन किसी एक को तो जीरो होना है, ठीक है। अब ऑप्शन बाइंग में आप देखते रहना कि ऑप्शन बाइंग में आपको कितनी मेहनत करनी पड़ती है ना, ऑप्शन सेलिंग में कितनी कम मेहनत करनी पड़ती है। और जब सारा डिस्कशन हो जाएगा ना, तो आपको जो लगता है, जो जितने भी नए लोग हैं कि ऑप्शन सेलिंग करने में बहुत ज्यादा 1 लाख 1.5 लाख रुपए लगते हैं, उसको भी हम लोग, उसका भी सॉल्यूशन मैं आपको अभी दिखाऊंगा कि कितने पैसे एक्चुअली में लगते हैं। तो देखो मैंने आज मॉर्निंग में क्यों सेल किया था, सिंपल सी चीज है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो, अगर आप ऑप्शन चार्ट में भी अगर आप देखोगे तो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया, ठीक है, कि यहाँ पे टच हुआ एंड मार्केट ने डायरेक्ट इसको ब्रेक किया। अब जैसे ही डायरेक्ट ब्रेक किया, मैंने यहाँ पे कॉल ऑप्शन शॉर्ट कर दिया। कॉल ऑप्शन मैंने शॉर्ट किया, ये पहली ग्रीन कैंडल आई, मैंने एग्जिट मार दिया, ठीक है। मैंने ये नहीं किया था, मैंने थोड़ा इन द मनी किया था, लेकिन आप उसको छोड़ो, आप एट द मनी के ऊपर समझने की कोशिश करो। क्यों? क्योंकि आपको प्रैक्टिस इसी पे करनी है। अच्छा, मैं ना यहाँ पे इंडिकेटर्स ऑन कर देता हूँ। क्या इंडिकेटर मैंने लगाया है? कुछ नहीं लगाया, मैंने लगाया है विलियम फ्रैक्टल। विलियम फ्रैक्टल्स क्या करता है कि आपको स्विंग पॉइंट दिखाता है। स्विंग आप समझते हो ना क्या होता है? एक मिनट में समझाता हूँ। लेट से मार्केट ऊपर जा रहा है एंड एक हाई बनाता है, एंड जब एक कैंडल का, यानी कि जब इस कैंडल का हाईएस्ट हाई रहता है एंड उसके नीचे का जो हाई है वो इसके नीचे होता है, तो एक स्विंग हाई हमारा बनाता है। एंड जो विलियम फ्रैक्टल्स करता है वो उसी को ना मार्क कर देता है, हाईज एंड लोस को। तो आपको इसकी जरूरत है नहीं, राइट? आपको इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन मैंने ये फिर भी लगाता हूं कि स्विंग हाइज एंड स्विंग लोज ना मार्क करने में इजी हो और क्लियर समझ में आए कि मार्केट कैसे मूव कर रहा है, राइट? तो अब देखो क्या हुआ ना कि मार्केट ओपन हुआ एंड मैंने यहाँ पे कॉल शॉर्ट किया एंड यहां तक हमारा हो गया, ठीक है। तो अब मैं ना आपको बोलता हूं कि आप एक बार देखो कि मैंने कितने पॉइंट्स कमाए, ठीक है। मैंने ओपनिंग पे शॉर्ट किया एंड लेट से यहाँ बॉटम पे हम लोग नहीं करते एग्जिट, यहाँ पे करते हैं। 54 पॉइंट्स हम लोगों ने कमाए, ठीक है। कितना देखो स्मूथ मूवमेंट था। क्या आपको डर लगता? यही चीज ना आपको साइकोलॉजी में बहुत ज्यादा हेल्प करती है। अगर मैं यहाँ पे आपको सेम टू सेम पुट ऑप्शन का दिखाऊंगा तो आप देखो मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ एंड मार्केट यहाँ पे पूरा चॉपी हो गया। मूवमेंट तो आपको मिला होगा, राइट? अगर शार्प मूवमेंट हुआ है, अगर ये हमारा यहाँ पे क्लोज किया है तो यहाँ पे भी आपको मिले हैं 45 पॉइंट, लेकिन आपको एक ये पॉइंट देखो एंड आप एक ये पॉइंट देखो। अब आप बताओ, जब आप ट्रेड लोगे, ट्रेड लेते ही आपका प्रॉफिट में चला जाएगा, राइट? इसका मतलब क्या है कि आपका डायरेक्शन सही है एंड उसके बाद आपको प्रॉफिट दिख रहा है, तो सबसे बेस्ट क्या रहेगा? ये रहेगा। क्यों? क्योंकि आप इस ट्रेड को ना अब होल्ड कर सकते हो ज्यादा टाइम के लिए, राइट? तो मैं आपको इसीलिए बोलता हूं ऑप्शन सेलिंग करने का। अब ऑप्शन सेलिंग करना है, कैसे करना है, मॉर्निंग में मैंने कैसे किया होगा ये आपको बताता हूं। तो आपको एक रूल याद करना है जो कि मैं यहाँ पे आपको लिखूंगा अभी। ये है कि इसको थोड़ा सा ना हम लोग बड़ा कर देते हैं। बैंक निफ्टी, बैंक एक्स करना चाहते हो तो कर सकते हो, सेंसेक्स 1000 पॉइंट, ठीक है। निफ्टी, फिन निफ्टी 500 पॉइंट, मिड सीपी निफ्टी 300 पॉइंट। तो बेसिकली ये बता रहा है कि जब भी हम लोग ऑप्शन सेल करने वाले हैं उसके पहले हम लोग ऑप्शन बाइंग करने वाले हैं। यानी कि जब भी लेट से हमें कॉल ऑप्शन को शॉर्ट करना है, तो जिस भी ऑप्शन को हम लोगों को शॉर्ट करना है उसमें 1000 पॉइंट जोड़ देना। मतलब लेट से अगर हमने 51,400 का कॉल ऑप्शन को अगर शॉर्ट करना है तो हम लोग उसमें 52,400 का कॉल बाय करेंगे। क्यों? क्योंकि मैंने इसके अंदर 100 रुपीज ऐड कर दिया, सॉरी 1000 पॉइंट्स हम लोगों ने ऐड कर दिया। निफ्टी, फिर निफ्टी में 500 पॉइंट करेंगे, मिड कैप में हम लोगों को 300 पॉइंट करना है। अब मैं आपको आज का एग्जाम्पल बताता हूँ, ठीक है? इसको आपको हमेशा याद रखना है। तो अब लेट से मैंने 51,400 का मॉर्निंग में मैं यहाँ पे शॉर्ट करता। अब मैं आपको ना पैसे दिखाता हूँ कितने लगते हैं। तो मैं यहाँ पे धन के प्लेटफॉर्म पे आया हूँ,
मैं ये यूज़ नहीं करता हूँ, लेकिन इसमें थोड़ा ईजी है समझाना, इसलिए मैं यहाँ पे आया। मैंने क्या किया, मैंने बोल रहा हूँ यहाँ पे मुझे अगर लेट से बैंक निफ्टी CE शॉर्ट करना है तो मैं क्या करूँगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे आया, मैंने यहाँ पे 51,400, तो यहाँ पे ध्यान देना गाइज, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ जिसके पास 50,000 कैपिटल है, ठीक है। यानी 50,000 में 2 लॉट, 1 लाख में 4 लॉट, इस तरीके से हम लोग को ट्रेडिंग करनी है। जो ऑप्शन बाइंग करते हैं उसकी जगह आप ये कर सकते हो। 51,400 लगाया मैंने इसको 2 लॉट ऐड कर दिया एंड इसको मैंने सेल कर दिया। शिट, यहाँ पे हमें दिखा रहा है कि हमें 2 लाख मार्जिन चाहिए। अब क्या करना है, हमें करना है यहाँ पे और ऐड करना है 52,400। तो 52,400 का मैंने जैसे ही कॉल ऑप्शन लगाया, जितना क्वांटिटी यहाँ पे दिख रहा है, राइट, हम लोगों ने 2 लॉट किया है, जस्ट उसका डबल कर दो, यानी कि यहाँ पे 4 लॉट हम लोगों को बाय कर देना है। अब देखो कितना लग रहा है, 38,000 मात्र। 50,000 मैंने बोला था, 38,000 मात्र लग रहा है, राइट। कुछ कुछ केसेस में आपको 36,000 भी लगेंगे अगर आप OTM ऑप्शन सेल करोगे, राइट। लेकिन मैंने आपको बताया कि हमें सिर्फ ETM ऑप्शन को सेल करना है। अब देखो कितना क्रेजी चीज है कि 50,000 लगना चाहिए एंड हमारा सिर्फ 38,000 में 2 लॉट ऑप्शन सेल हो गया, राइट। एंड जो 1 लाख से जिसको करना है, तो मैं इसको डबल कर देता हूँ। आप देखो यहाँ पे कितना लग गया, अगर मैं इसको 4 करता हूं तो इसको क्या करूंगा, डबल कर दूंगा, राइट। कितना लग रहा है, 77,000, राइट। तो इतना है, तो हम लोग इसको अभी वापस से चेंज करते हैं। हम लोग सिर्फ बात करने वाले हैं 50,000 के लिए, कि आप 50,000 के अकॉर्डिंग अगर किसी को प्रैक्टिस करनी है तो आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है। एंड गाइस ध्यान देना, मैं वापस से एक चीज बोलूंगा कि इट डजेंट मैटर आपके पास 50 लाख है, 1 करोड़ है, प्रैक्टिस तो आपको 2 लॉट में ही करनी है। क्यों? क्योंकि क्यों आप ज्यादा पैसे लगा करके लूज करने वाले हो, क्योंकि हमें स्टैटिस्टिक्स बता रहा है कि आप स्टार्टिंग के 1-2 साल में तो लूज करने ही वाले हो। आप बहुत ज्यादा एफर्ट डाल दिए तो हो सकता हो आप ब्रेक इवन आ जाओ, लेकिन मेरा यही कहना है कि आप 2 लॉट के अंदर प्रैक्टिस करो एंड प्रैक्टिस करके प्रॉफिट में आओ, ब्रेक इवन फेज में, और फिर उससे आप प्रॉफिटेबल बनो, ठीक है। तो अगर लेट से मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो हमारा सिर्फ 38,000 लगेगा। तो अब लेट से मेरे अकाउंट में 50,000 है, तो मैं लॉसेस भी तो करूंगा, राइट। तो एक तरीके से आप मान करके चल सकते हो कि 10,000 का आपको बफर है, ठीक है। तो आप इतना लूज कर सकते हो। अब क्वेश्चन है कि आप दिन में कितना ज्यादा लूज करोगे, तो ये आपको सूट करता है आपकी रिस्क एपेटाइट से। मैं तो आपको रिकमेंड करूंगा कि कुछ भी हो जाए, दिन का 2,000 से ज्यादा का रिस्क नहीं लेना है आपको, राइट। 2,000 का रिस्क लोगे, यानी कि अगर आप रेगुलरली 5 दिन अगर आप कंटिन्यूअस लॉस करते हो तो आपका ये अकाउंट आ जाएगा 40,000 पे, राइट। यानी उसके बाद अब आप और ट्रेड नहीं ले पाओगे। तो इससे एक चीज पता चलती है कि आप 5 दिन लगातार लॉस कर सकते हो क्या। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे ट्रेडिंग करते हो, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि कोई भी इंसान रोज लॉस कर सकता है, क्योंकि मैथमेटिकली वो पॉसिबल है ही नहीं, राइट। क्योंकि आप अगर 50-50 कॉइन टॉस के ऊपर भी लोगे तो आप आधे दिन प्रॉफिट आधे दिन लॉस करने वाले हो। उसी को बस हम लोग जब रिस्क टू रिवॉर्ड जब एडजस्ट कर लेते हैं तो हम लोग प्रॉफिट कर सकते हैं। तो खैर अभी हम लोग उतना नहीं आगे जाते। आपको यहाँ पे देख के पता चल गया कि मैं सिर्फ 50,000 में कर सकता हूँ, ठीक है। अब आप यही सोचो कि यहाँ पे मैंने कितने सुकून से 50 पॉइंट मैंने कमा लिए, राइट। लेकिन वही अगर मैं ऑप्शन बाइंग करता तो नहीं कमा पाता। अब आप देखो यहाँ पे मैंने वापस से ड्रॉ करता हूँ, यहाँ पे ये देखो सितंबर फ्यूचर्स का चार्ट है, ये है यहाँ पे सपोर्ट पे यहाँ पे इनगल्फिंग वगैरह जो भी बहुत सारे लोग ट्रेड करते हैं यहाँ पे बना, ठीक है। मैं इसको 1 मिनट रिमूव करता हूँ। अब लेट से किसी ने ना यहाँ पे ऑप्शन बाइंग किया होता, कहाँ मूवमेंट आई, कुछ मूवमेंट नहीं आई। आप कैसे इसको कैप्चर करोगे, कर ही नहीं सकते हो। आप समझ लो कितना ज्यादा आपको एफर्ट लगाने का पड़ रहा है। लेकिन यहीं पे अगर आप ऑप्शन सेलिंग साइड में जाओगे, देखो सिंपल से आपको पता हो, मैं बात करता हूँ एम पैटर्न। अगर आपको एम पैटर्न बना, यहाँ पे शॉर्ट करो। अगर आप यहाँ पे शॉर्ट करते हो, लेट्स से यहाँ पे इसके क्लोजिंग के ऊपर शॉर्ट करते हो, ये यहाँ पे आप स्टॉप लॉस लगाते हो या फिर इससे थोड़ा लगा सकते हो। आप देख सकते हो यहाँ पे आपको कितना मिल रहा है। एक बार भी आपको प्रीवियस हाई ब्रेक नहीं हुआ, यानी कि आप इसको ट्रेल भी कर सकते हो। अब जो मैंने आपको चीज बताई थी, क्या बताई थी, याद करो सबसे पहले वाले वीडियो में, कि जब भी आपको ट्रेड लेना है 1:1.5 या फिर 1:2। अगर 1:2 तक नहीं हो पा रहा है होल्ड, बेचैनी हो जा रही है अंदर में, तो 1:1.5 में एक लॉट एग्जिट कर दो एंड दूसरा लॉट ना कॉस्ट पे लगा करके होल्ड कर जाओ। गलती से आपको ऐसे ट्रेंड मिल गए, ऑप्शन सेलिंग में आपको बहुत इजीली मिलेंगे। कल भी मिला है, ये भी मिला है, और मैं दिखाता हूं आपको। यहाँ पे किसी ने शॉर्ट किया होगा, यहाँ पे भी मिला है उसे ट्रेंड, यहाँ पे भी उसे ट्रेंड मिला है, यहाँ पे भी ट्रेंड मिला। ऑप्शन सेलिंग में बहुत ईजी, आपको हर 2-3 दिन में ऐसे ट्रेंड मिल ही जाएंगे। आप सोचो आप कितना ज्यादा प्रॉफिट कर सकते हो।
अब ऑप्शन बाइंग को देखो यार, ये मूवमेंट ही नहीं हो रहा। आप बोल सकते हो ये ओटीएम है, लेट्स गो इन द मनी 51,200, कितना ही ज्यादा ऊपर चला जाएगा। लेट्स सी, देखो कितना चौपी है। एक इसको देखो एंड आप एक इसको देखो। अब आप मुझे बताओ कौन सबसे ज्यादा इजी है, ये इजी है या ये इजी है? ऑब्वियसली ये इजी है। क्या इसको ट्रेड करने में हमें बहुत ज्यादा पैसे कर रहे हैं? नहीं, 50,000 में 2 लॉट हम लोग ट्रेड कर सकते हैं, इजिली हम लोगों को ट्रेड करने को मिल रहा है। आप ऑप्शन बाइंग भी करोगे तो उतना ही करोगे ना। आप 10,000 50,000 में आकर के 10 लॉट तो नहीं बाय कर लोगे। अगर आप कर रहे हो तो ब्रो आप गैम्बलिंग कर रहे हो, मत करो। क्यों? क्योंकि आपका अकाउंट बार बार खाली ही होने वाला है। मैथमेटिकली अगर आप देखोगे तो 50,000 में आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम, मैं तो रिकमेंड करता कि 1 लॉट सिर्फ ट्रेड करने का। लेकिन हम लोग क्या, सिंस यहाँ पे अभी हम लोग सीख रहे हैं, ठीक है, हम लोग यहाँ पे परसेंटेज रिस्क की बात नहीं करें कि 1% इन अ डे, क्योंकि 50,000 का तो 1% कितना होता है? 500 होता है, राइट? वो तो आपको तुरंत उड़ जाएगा। लेकिन हम लोग यहाँ पे सीखने के लिए आए हैं, तो हम लोग यहाँ पे ट्रेड करने वाले हैं 2 लॉट में। एंड अगर आप उससे ज्यादा ट्रेड करते हो तो ब्रो आप गैम्बलिंग कर रहे हो, मत करो, क्योंकि आपका अकाउंट खाली होने लग जाएगा। एंड आप बहुत ज्यादा मेहनत से, आप जो भी, अगर आप स्टूडेंट हो, पेरेंट से पैसे लियो या फिर आप जॉब भी करते हो, तो आप कितना एफर्ट डालते हो, मत बर्बाद करो यहाँ पे पैसा। आपको करना है ऑप्शन सेलिंग करके देखो। यहाँ पे देखो कितना मस्त मूवमेंट है, आपको कॉन्फिडेंस आ रहा होगा ये देख कर कितना सही चीज रहता है। और आप यहाँ पे बैठ के ना छोटे छोटे मूव्स को कैप्चर करने की ट्राई करते हो। यहाँ पे आपको ऑप्शन सेलिंग में इतना ज्यादा मूवमेंट कैप्चर करने को मिल रहा है। तो आई होप गाइज आपको समझ में आया होगा। अच्छा, मैं इसका एक बार ना स्प्रेड बना के दिखा देता हूँ। मैंने कॉल में दिखाया 51,400, क्या करूंगा मैं? सेम टू सेम लेट्स से इसी में मैं बनाता हूँ। इसको डिलीट कर सकते हैं क्या? लेट्स से यहाँ पे हमें 51,400 पुट को शॉर्ट करना था। 51,400 पुट को हम लोगों को शॉर्ट करना था। यहाँ पे मैं सेल में गया, यहाँ पे मैं 2 लॉट आया, ठीक है। कितना मांग लिया? बाप रे, 2 लाख रुपए मांग लिया। इतना नहीं देना है हम लोग को देना है 50,400, राइट? 1000 पॉइंट ये हम लोगों ने यहाँ पे ऐड कर लिया। कितना लग रहा है? वाओ, 40,000 रुपये लग रहा है, यानी 50,000 के अंदर हमारा हो गया। लेट से हमारा मार्जिन, अगर लेट से कि आप सच में 4-5 हजार रुपए आप लूज कर दिए, तो आप क्या कर सकते हो? सिंपल सी चीज है, आप 10,000 और ऐड कर दो बफर के लिए, राइट? यानी आप 60,000 पे 2 लॉट ट्रेड करो। तो देखो सब फ्लेक्सिबिलिटी की चीजें आप कर सकते हो, लेकिन ट्राई करो ऑप्शन सेल करने का। अब क्या है, मैं क्यों बोल रहा हूँ आपको ऑप्शन सेल के ऊपर इतना ज्यादा फोकस क्यों कर रहा हूँ ना, कि देखो आपका ना अभी सीखने का टाइम है, ठीक है। आप ऑलरेडी अभी लॉसेज में हो, आपका अभी सीखने का टाइम है। एंड सिंस आप अभी सीख रहे हो तो आपको ना मार्केट में टाइम स्पेंड करने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आप देखोगे यहाँ पे आप टाइम स्पेंड करोगे तो आप थोड़े थोड़े पैसे बनाते भी रहोगे। बाइंग में तो आप स्लोली स्लोली लूज ही कर रहे हो। जब आप रोज रोज देखते रहोगे ना, रोज रोज देखते रहोगे, कुछ 1000, 1500, 2000 जब आप कुछ बनाते रहोगे सेलिंग करके, थोड़ा थोड़ा करके ही, तो आपको ना फिर आपका दिमाग ध्यान में काम है कि अच्छा जब ये पैटर्न बनता है ना तो मार्केट में बहुत ही शार्प मोमेंटम बनती है। फिर आप वो कर सकते हो जैसे मैं करता हूँ। मैं भी ऑप्शन सेल करता हूँ 90-95% ऑफ द टाइम, लेकिन कभी कभी बाइंग भी करता हूँ। तो फिर आप ना प्राउडली आप ऑप्शन बाइंग भी कर सकते हो कि नहीं, क्यों? क्योंकि मैंने ऑप्शन सेलिंग करके थोड़ा थोड़ा करके रिस्क मैंने जमा किया है एंड मैंने यहाँ पे किया है, पैसे बनाए हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, सेलिंग में ना सबसे ज्यादा डर लगता है लोगों को कि अनलिमिटेड लॉस होता है। जी, अनलिमिटेड लॉस होता है अगर मैं सिर्फ और सिर्फ इस ऑप्शन को सेल करके नेकेड छोड़ दूं, तो अगर सर्किट वगैरह लग गया तो हमारा लॉस हो जाएगा। लेकिन जब हम लोग इस तरीके से इसको हेज बनाते हैं तो हमारा मैक्सिमम जो डिप्लॉयड यानी कि 40,000 है ना, इससे ज्यादा का लॉस आपको नहीं होने वाला है, कभी भी नहीं होगा, ठीक है। मैं आपको इसको आप सेंसिबल में जा करके ट्राई कर सकते हो कि कितना हमारा मैक्स लॉस बनता है अगर हम इस तरीके का बनाते हैं स्प्रेड, ठीक है। तो आप देखोगे कभी भी आपका डिप्लॉयड कैपिटल से ज्यादा लॉस नहीं होने वाला है। ऑप्शन बाइंग में भी तो वही होता है ना, मैक्सिमम लॉस कितना होता है आपका, वही डिप्लॉयड कैपिटल। यहाँ पे भी आपका वही चीज है। तो अंतर कहाँ है? कुछ भी अंतर नहीं है। क्यों? लोगों ने डरा दिया है कि ऑप्शन सेलिंग मत करना भाई कभी। क्यों? क्योंकि अनलिमिटेड लॉस होगा। कुछ अनलिमिटेड लॉस नहीं होता है, सब चीज आपको कंट्रोल करके रखना है। अच्छा हाँ, एक चीज और है, अब लेट से हम लोग ट्रेड करेंगे यहाँ पे, तो ऐसा नहीं कि ओपन करके छोड़ देना है। स्टॉप लॉस तो बराबर लगाने वाले हैं, ठीक है। हम लोग यहाँ पे हम लोग शॉर्ट करेंगे, इसका स्टॉप लॉस लगाएंगे। एंड बैंक निफ्टी कर रहे हो तो 20 पॉइंट का तो बफर डाल देना भाई आराम से। निफ्टी कर रहे हो 10 पॉइंट 15 पॉइंट, जितना मैक्सिमम बफर डाल सकते हो ना डाल देना, ठीक है। अगर बफर नहीं समझ में आ रहा है तो आप YouTube पे जाकर के वीडियो देखो कि हाउ टू प्ले स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर्स, ठीक है, जिसमें कि आपको बफर डाल करके लगाना सीखना पड़ेगा। और यहाँ पे आपको याद करना है कि आपको स्टॉप लॉस लगाना ही लगाना है।
आप ऑप्शन बाइंग में होल्ड करके बैठ जाते थे, यहाँ पे मत करना। क्यों? क्योंकि अभी आप अपनी नई शुरुआत करने वाले हो, तो डिसिप्लिन से ट्राई करो, नहीं तो वही चीज होगा, राइट। अब आप जाओगे, अब लेट्स से इस 47 रुपीज का ऑप्शन को आप जाकर के बेच दिए, आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया, ठीक है, मार्केट फॉल हो गई, तो ये तो 240 ये कर जाएगा, तो वही आपका मैक्स लॉस हिट हो जाएगा। तो वैसा काम ही क्यों करना है, आपको करना है स्टॉप लॉस लगा करके ट्रेड। तो अब आपको शायद समझ में आ गया होगा कि कोई ज्यादा खास डिफरेंस नहीं है ऑप्शन बाइंग एंड ऑप्शन सेलिंग में। बस एक ही डिफरेंस है जिसके कारण मोस्ट ऑफ द लोग नहीं करते। पहला तो वो था फियर, कि उनको लगता है अनलिमिटेड लॉस होता है, एंड दूसरा ये है कि मैंने यहाँ पे 166 पे अगर मैंने सेल किया तो मेरा जो मैक्स प्रॉफिट है ना लिमिटेड, वो 166 रुपीज का ही है, वो भी कब, एक्सपायरी डे के दिन जब ये 0 हो जाएगा। लेकिन आप सोचो कि आप ऑप्शन बाइंग करके 166 पॉइंट्स कितने दिन कैप्चर करते हो, आपको पता होगा, राइट। आप ट्रेड करते हो, आपको पता होता होगा। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप ऑप्शन सेलिंग ट्राई करके देखो, हो सकता हो शायद अगर आपका डायरेक्शन अच्छा होगा ना तो आप ऑप्शन बाइंग से अच्छा कर सकते हो। क्योंकि यहाँ पे मुझे पता है ना, यहाँ पे बहुत सारे लोगों को दिमाग में है कि सपोर्ट बना है, यहाँ पे प्राइस एक्शन भी ऊपर दिख रहा है, लेकिन जो ऑप्शन बाइंग कर रहा होगा, जो एक्यूरेटली यहाँ पे बाय करके यहाँ एग्जिट कर रहा होगा, उसका तो सही है, लेकिन जो हल्का अभी न्यू होगा वो यहाँ पे बाय करके बैठा होगा कि यार मार्केट तो ऊपर जा रहा है लेकिन मेरा तो प्रॉफिट ही नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे देखो क्या है कि जिसने यहाँ पे शॉर्ट किया होगा, राइट, लेट्स से यहाँ पे जब सबसे पहली बार लेट्स से इनगल्फिंग बनी थी, यहाँ पे किसी ने बाइंग किया होगा, वो देखो अभी क्या है, उसका फ्लैट चल रहा है, लेकिन जिसने यहाँ पे किया उसका कितना ज्यादा, अराउंड 100 पॉइंट से भी ज्यादा का प्रॉफिट हो रहा है। तो देखो मैं बार बार एक ही चीज बोल रहा हूँ कि एक बार सेलिंग ना ट्राई करके देखो, शायद तुम्हें मजा आ सकता है। तो गाइज यही था वीडियो के लिए, ठीक है, थैंक यू सो मच। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो कि मुझे आपको बताना था, वो ये है कि लेट्स से आप ट्रेड लेने वाले हो ना, तो आपको कैसे करना है। तो बास्केट में आपको हमेशा जो बाइंग वाला है, अगर आप देखोगे तो ये जो बाइंग वाला पोजीशन है ना, वो ऊपर होना चाहिए एंड सेलिंग वाला नीचे होना चाहिए, और आपको एग्जीक्यूट करना है। लेकिन मैं इसमें ना थोड़ा सा आपको स्लो हो सकता है, राइट, कि आप देख रहे हो यहाँ पे, फिर आप फोन से लेट्स से या फिर दूसरे मॉनिटर या दूसरे स्क्रीन से आप ऑर्डर एग्जीक्यूट करते हो। तो मैं क्या करता हूँ ना, सिंपल सी चीज़ करता हूँ कि एटीएम हुआ है, मुझे पता है ये ट्रेड करने वाला हूँ, मैं क्या करूंगा कि मॉर्निंग होते ही 52,400 का कॉल ऑप्शन में पहले बाय कर लूंगा, पुट ऑप्शन भी मैं बाय कर लूंगा, एंड उसके बाद मैं डायरेक्ट सेल कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि आपको हमेशा याद रखना है कि आपको पहले हमेशा ऑप्शन को बाइंग करना है। यानी जो आप 1000 पॉइंट दूर अगर बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, बैंकेक्स कर रहे हो, तो पहले 1000 पॉइंट दूर का ऑप्शन, कॉल ऑप्शन या फिर पुट ऑप्शन अंदर का 1000 पॉइंट दूर आपको पहले बाय करना है। तब जाकर के आप शॉर्ट करोगे ना, तो आपको मार्जिन कम होगा। एंड जब आप एग्जिट कर रहे होगे, ध्यान से सुनना, पहले आपको सेलिंग वाली जो पोजीशन है, यानी कि 51,400 सेलिंग पोजीशन है ना, आपको पहले इसको एग्जिट करना है, तब जाकर के आप बाइंग करके बाइंग वाली पोजीशन को आप एग्जिट करना। अगर आप ऐसा नहीं करते हो, आप पहले बाइंग वाली पोजीशन एग्जिट करते हो, तो आपको मार्जिन कॉल आ जाएगा। क्यों? क्योंकि आप एग्जिट करने की कोशिश कर रहे हो एक ऐसे पोजीशन को जिसको ट्रेड करने के लिए लगता है आपको 2 लाख का कैपिटल, एंड आपका मार्जिन रिक्वायरमेंट नहीं होगा। तो इसलिए आपको याद रखना है कि सिंपल सी चीज आपको क्या करनी है कि पहले ऑप्शन को बाइंग कर लेना है, ठीक है, बाई करके बैठ जाओ, फिर ऑप्शन को सेल कर दो। एंड जब ऑप्शन सेल कर दिए, आप प्रॉफिट हो रहा है चाहे लॉस हो रहा है, जो भी हो रहा है, जब आप एग्जिट करोगे तो पहले आपको सेलिंग वाली पोजीशन एग्जिट करनी है जिसको आपने सेल किया है, एंड सबसे लास्ट में जाकर के ना आप ऑप्शन जो बाय किया है आपने वो एग्जिट कर सकते हो। तो मैं सिंपल क्या करता हूं ना, मैं आपको बताता हूं कि मैं सुबह उठता हूं, मॉर्निंग में 1000 पॉइंट दूर कॉल, 1000 पॉइंट दूर पुट बाय करके बैठ जाता हूं, ट्रेड कर लेता हूं, ट्रेड करते रहता हूं, एंट्री एग्जिट कॉल पुट जिसमें है सब होते रहता है। लेट से मुझे लग गया कि नहीं आज का तो हो गया भाई मेरा कोटा, अब यहाँ से लग रहा है मार्केट नहीं उतना जा सकता है, जब मेरा पूरा डिसीजन खत्म हो जाता है कि नहीं अब मैं यहाँ ट्रेड नहीं करने वाला हूँ ना, मैं कॉल एंड पुट को एग्जिट कर देता हूँ जो मैंने बाय किया है, ठीक है। तो अगर आप फ्री ब्रोकरेज नहीं यूज करते हो तो आप ये कर सकते हो, सिंपल सी चीज है कि मॉर्निंग में उठो, कॉल पुट बाय कर लो दोनों, एंड जब खत्म होने का आए बाद, जब आप नई ट्रेडिंग करने वाले हो, कॉल पुट को एग्जिट कर दो, ठीक है। तो आपका बस 1-2 बार आपका जाने वाला है। तो यही थी, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी, याद रखना कि पहले ऑप्शन बाइंग होगी फिर ऑप्शन सेलिंग होगी। जब एग्जिट करने की बात आएगी तो पहले सेलिंग वाली पोजीशन को एग्जिट करना है, फिर जाकर के बाइंग वाली पोजीशन को एग्जिट करना है। थैंक यू सो मच।